सत्ता में आने से पहले 10 गारंटियों का वादा करने वाली हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने 1 साल का कार्यकाल पूरा होने का जश्न धर्मशाला में मनाया। इस दौरान सीएम ने गारंटियों को पूरा करने की दिशा में मंच से 4 बड़ी घोषणाएं भी की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि लाहौल स्पीति की 18 साल से ऊपर की सभी महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। इसी तरह प्रदेश की 2.37 लाख महिलाओं को भी अगले वर्ष से 1100 के स्थान पर 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। 11 दिसंबर को मैं और मेरे साथी मुकेश अग्निहोत्री जी ने रिज के ऐतिहासिक मैदान पर शपथ ली। 1 महीने बाद हमने जब अपनी कैबिनेट का एक्सपेंशन किया, वो हमारा कार्य प्रणाली का पहला महीना था। जब हमारी कैबिनेट का एक्सपेंशन हुआ, हमने पहली ही कैबिनेट में कहा, क्योंकि हमारी पहली गारंटी में ये था कि जो सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में हैं, अधिकारी है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में विकास की गाथा लिखी है, उनको हम ओल्ड पेंशन स्कीम देंगे। चुनाव तो खत्म हो चुके थे और अगला चुनाव तो 5 वर्ष बाद आना था, लेकिन हमने कहा कि हमारी सरकार ने वादा किया है, हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने वादा किया है, और हमने पहली गारंटी जिसका हमने पहली कैबिनेट के लिए वादा किया था, ओल्ड पेंशन स्कीम लगाकर हजारों सरकारी कर्मचारियों के बुढ़ापे को हमने सुरक्षित किया। ओल्ड पेंशन स्कीम कोई राजनीतिक लाभ के लिए नहीं देगी कि हमें अगले आने वाले चुनावों में उसका फायदा हो, क्योंकि जब चुनाव हुए तो सरकारी कर्मचारियों को ये आशा ही नहीं थी कि कौन सी सरकार बनेगी और कौन सी सरकार सत्ता में आएगी। जनता ने हमें साथ दिया, जिसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, किसान भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थी, मजदूर भी थे। हम सरकार में आए, चाहते तो हम उस पहली ही गारंटी को 4 वर्ष चुनावों से 1 वर्ष पहले हम उसको पूरा करते, लेकिन हमारा वादा था और हमने उस गारंटी को पूरा किया। तो देखा आपने कि व्यवस्था का परिवर्तन का 1 साल नाम से आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कई अहम घोषणाएं की। कहा कि अगले साल के बजट में 3 गारंटियां और आएंगी। आने वाले वर्षों में आम आदमी, किसान और युवाओं से जुड़ी कई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसके साथ ही 20,000 युवाओं को नौकरी देने की भी बात सीएम द्वारा कही गई। सीएम ने अपनी घोषणाओं में कई अहम घोषणाओं में ये कहा कि विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई का खर्च सरकार उठाएगी। 40 साल से पार्टी की सेवा करते रहे, लेकिन कभी पद की लालसा नहीं रही। यह भी कहा कि 2032 तक हिमाचल को सबसे अमीर और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। बता दें कि धर्मशाला जाने से पहले सीएम ने जाखू मंदिर में माथा भी टेका। फिलहाल पुलिस मैदान धर्मशाला में 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से सीएम की रैली में लोग बड़ी संख्या में नजर आए।